हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, ये वीडियो बिहार एक झलक बिहार के संदर्भ में है, स्पेशल फॉर बीपीएससी टीआरई 4 जो प्रतियोगी परीक्षा आने वाली है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये बिहार जीके के क्वेश्चन संबंधित है, सीरीज 5वां रहेगा और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पेशल है। तो बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय चरखा संघ की बी शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो दोस्तों, मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? तो दोस्तों, भागलपुर में स्थित नहीं था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, बिहार में जो खादी का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, ये प्रश्न है आपका दोस्तों। तो यह 1921 में हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रश्न, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, जो विशाल जुलूस हुआ था, जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, सैयद हसन इमाम ने अगुवाई किया था दोस्तों। नेतृत्व किया था सैयद हसन इमाम। याद रखिएगा दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को विशाल जुलूस था, उसका नेतृत्व सैयद हसन इमाम साहब ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा है प्रश्न दोस्तों, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? तो दोस्तों, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो हुआ था दोस्तों, 6 फरवरी 1921 को हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, प्रारंभ राजेंद्र प्रसाद ने शुरुआत की थी दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छठा है, महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। महेश नारायण जो थे, किसका प्रथम संपादक थे? तो दोस्तों, यह बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो दोस्तों, 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद ने बिहटा में किसान सभा की स्थापना की थी दोस्तों। बिहटा जगह है, पटना के बिहटा जगह में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफी महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भूमिका थी, दीप नारायण सिंह की भी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो भागलपुर असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में बहुत ही ये हाईलाइटेड थे और ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे दोस्तों? 9वां प्रश्न है। तो महेश नारायण जो थे दोस्तों, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अग्रणी थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल होगा दोस्तों, स्वराज कथा पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो दोस्तों, कथा पत्रिका का संपादक बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे सवाल बढ़ते हैं। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? विधिवत रूप से पटना राजधानी घोषित हो गई थी। कब घोषित हुई थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1912 में पटना राजधानी बन गई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, यह 1894 में हुआ था। 1894 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मुंगेर जिला। मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों, पटना में जो पहली बैठक थी 1934 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1934 में।
ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, सैयद महमूद भी थे, जगलाल चौधरी भी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इसमें से बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो दोस्तों मजहरूल हक का नाम नहीं था दोस्तों, इसमें हस्ताक्षर नहीं थे। तो किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजहरूल हक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये 3 लोगों के हस्ताक्षर थे दोस्तों। 17 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों दिया है अंजुमन इस्माइलिया हॉल पटना में, यह औपचारिक स्थापना 1934 को हुई थी दोस्तों। किसकी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 18 है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त हुए थे? तो दोस्तों बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर, ध्यान दीजिएगा, प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था दोस्तों उस समय। तो सी ऑप्शन है राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। 19 से 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो दोस्तों इनको पटना में लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का आम नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पर नाम क्या था दोस्तों? तो उनका जो नाम था दोस्तों वह था श्रीमती राम प्यारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों पटना न्यूज नामक अखबार का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। तो अखबार का नाम था पटना न्यूज, जिसका प्रकाशन प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो दोस्तों छपरा के जेल में रखा गया था, सॉरी इनको रखा गया था बांकीपुर के जेल में, बांकीपुर के जेल में रखा गया था दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 23 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? तो पटना सचिवालय जो गोलीकांड हुआ था दोस्तों वह हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हम लोग बिहार के संदर्भ में एक जीके क्वेश्चन देख रहे हैं जिसका सीरीज 5वां चल रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सहकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद पर से त्याग दे दिया था? तो दोस्तों बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दिया था दोस्तों, बलदेव सहाय जो कि महाधिवक्ता के पद पर थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 है, बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था? तो 25 का जो उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। यानी कि नगर पालिका चुनाव में किस में? तो 1921 में जो नगर पालिका चुनाव हुआ था किस नगर में? तो मुजफ्फरपुर में, असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 26 है, भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो बिहार के स्वतंत्रता के भारत के स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों प्रथम मुख्यमंत्री। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27 है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जो थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन। 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हुई थी दोस्तों? तो इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों सिवान में हुई थी। झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोली से इनकी मौत हो गई थी और ये शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बीहपुर की जो घटना थी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित घटना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बीहपुर की जो बिहार में बीहपुर की घटना भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। 30वां प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों चंपारण जो सफल आंदोलन था चंपारण का स्थान जुड़ा हुआ है दोस्तों। सफल सत्याग्रह जो चंपारण का हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 31 है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दीव की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल किस दिनांक को हुई थी दोस्तों? तो पूर्ण जो घोषणा के बाद जो पूर्ण हड़ताल जो हुई थी दोस्तों वह हुई थी 16 अगस्त 1946 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में मुख्य गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों मरने वाली छात्रों की संख्या जो दोस्तों 7 थी, इसलिए इन्हें 7 शहीद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा, झंडा फहराने के क्रम में एक-एक गोली लगने के बाद बारी-बारी से झंडा को आगे बढ़ाते हुए जो अंतिम जो 7वें जो व्यक्ति थे, उन्होंने झंडा गाड़ दिया था दोस्तों। तो ये बहुत ही हाइलाइटेड घटना थी उस समय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्या थी 7। 33 है, किस वर्ष में विजयवाड़ा में तिलक स्वराज कोष जमा करने के लिए निर्णय लिया गया था? तो दोस्तों 1921 में यह निर्णय लिया गया था दोस्तों। 1921 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी दोस्तों? हड़ताल किया था तो छपरा जिला की जेल में ऐसा घटना हुआ था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 35, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में यानी बंबई में हुआ था? तो दोस्तों बंबई में जो अध्यक्षता हुई थी उसमें अध्यक्ष के रूप में किस बिहारी नेता की अध्यक्षता थी ये बताना है आपको। तो सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद हसन इमाम। 36 है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को कहाँ मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों मोतिहारी में मुकदमा चलाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतिहारी। 37 है, श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम है? तो दोस्तों उनका नाम राय साहब महेंद्र प्रसाद था। राय साहब महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर यानी श्री राजेंद्र प्रसाद के जो भाई का नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 है, दरभंगा में बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं दोस्तों। 16 अक्टूबर 1905 को। और ये विशेष राखी था दोस्तों, ये यूनिटी का प्रतीक था और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था सांप्रदायिक रूप से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें से शामिल 2 बिहारी नेता का नाम क्या था? ये भी प्रश्न स्टेट में आया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो आर.एन. मधालेकर ने किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
तो पटना कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1863 में हुई थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। 43 है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? पूरे भारत में यह सत्याग्रह बहुत जोर शोर से था और गांधी जी ने अगुवाई किया था दोस्तों। तो पटना में कब हुआ था शुरू? तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1930 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो 1893 में हुआ था दोस्तों यह स्थापना, जिसका नाम है गौरक्षणी सभाओं का स्थापना, यानी अलग अलग स्थापनाएं हुई थी। तो ये अग्रसित था, तो 1893 में हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन पटना कब आया? तो दोस्तों साइमन कमीशन पटना जब आया था तो डेट था 12 दिसंबर 1928। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो दोस्तों खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहां गिरफ्तार किया गया था? तो दोस्तों सचिन बख्शी को बिहार में भागलपुर जिला में, यानी उस जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको फांसी की सजा सुनाई दी गई थी दोस्तों। 48 है, किस पर तिरहुत षड्यंत्र का मुकदमा चला था? किस पर? तो दोस्तों योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत का मुकदमा चला था दोस्तों, और इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना करने वाली थी श्रीमती अघोर कामनी देवी। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये स्टेट में आ चुका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का या सम्मेलन का गठन हुआ था दोस्तों? तो हमारा जो बिहार है राज्य, भारत का बिहार राज्य अग्रणी था और सबसे पहले भारत में पहला छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था दोस्तों। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी सीरीज 5 जो बिहार जी के बिहार एक झलक के संदर्भ में थी। 50 प्रश्न थे और सीरीज आपकी 20 तक चलने वाली हैं, तो सीरीज 5वां है। तो पिछले वीडियो को बहुत सारा अच्छा प्यार मिला है दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, डेली करंट अफेयर सुबह 6 बजे है और 3 बजे जो होती हैं विषयवार वीडियो होती है, जैसे कि ये वीडियो, और बाकी जो वीडियो होती हैं 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू की जो सामान्य ज्ञान से होती हैं 7:15 होती हैं। तो चलिए दोस्तों ये टाइमिंग थी, और बहुत शुभकामनाएं आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जोर शोर से तैयारी कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।